हेलो एंड वेलकम। तो चलिए आज शुरू करते हैं स्ट्रेचिंग का रूटीन। सबसे पहले हम करेंगे वर्टिकल स्ट्रेचिंग ऑफ द स्पाइन। इसके लिए दोनों भी पैर के बीच में शोल्डर लेंथ का डिस्टेंस रखना है। दोनों भी हाथ को साइड से ऊपर लेते हुए लंबा श्वास अंदर, पैर के अंगूठे उंगली के ऊपर सपोर्टेड। दोनों भी हाथ नमस्कार मुद्रा में सामने सीधा देखना है और श्वास छोड़ते समय धीरे से नीचे आना है। हम दूसरा राउंड कंटिन्यू करेंगे। लंबा श्वास अंदर, इस बार हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर देंगे, हथेली ऊपर की तरफ फेसिंग। नॉर्मल श्वासोश्वास कंटिन्यू और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, रिलैक्सिंग। हम आगे कंटिन्यू करेंगे ट्विस्टिंग से। ट्विस्टिंग के लिए दोनों पैर के बीच में और थोड़ा अंतर रखना है, शोल्डर लेंथ से थोड़ा ज़्यादा, और ट्विस्टिंग करते समय नीज को टाइट रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट हाथ जाएगा लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हाथ जाएगा पीछे कमर पे। आंखें बंद, नॉर्मल श्वासोश्वास राइट टू लेफ्ट। पूरा ध्यान पैरास्पाइनल मसल्स के ऊपर, यानी कि स्पाइन के दोनों भी साइड के अटैचमेंट्स के ऊपर जो मसल्स हैं वहाँ पे फोकस रहेगा। तो ये हमारा ट्विस्टिंग हो गया। अभी हम तीसरा स्ट्रेच करेंगे जो भी साइडवर्ड स्ट्रेचिंग है। दोनों भी पैर के बीच में डिस्टेंस रखना है। ये खास ध्यान में रखना है कि दोनों पैर एक लाइन में हो, दोनों भी पैर पैरेलल है एक दूसरे से, हाथ कमर के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। धीरे से लंबा श्वास अंदर लेते हुए हाथ को ऊपर लेके साइड में स्ट्रेच करना है। आपकी क्षमता के अनुसार जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं मेंटेन। धीरे से ऊपर आना है, लंबा श्वास अंदर, श्वास छोड़ते समय साइड में नीचे आना है। इसी तरीके से ऑपोजिट साइड कंटिन्यू करेंगे। लंबा श्वास अंदर, ऊपर की तरफ स्ट्रेच, श्वास छोड़ते हुए साइड में बेंड करना है। जितना आप इजीली बेंड कर सकते हैं उससे थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट डाल के बेंड करना है। धीरे से ऊपर आना है, लंबा श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए साइड में नीचे। अभी आगे हम कंटिन्यू करेंगे समकोणासन से, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग से। तो हम नॉर्मली जो हमारे हिप लेवल के ऊपर जो सपोर्ट है, यानी कि सोफ़ा का बैक रेस्ट या फिर कुर्सी का बैक रेस्ट या फिर डाइनिंग टेबल या फिर किचन में प्लेटफॉर्म, तो ये सब में से किसी भी एक सपोर्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों भी हाथ यहाँ पे ऐसे रख के, दोनों भी हाथ की उंगलियां दोनों पैर के बीच में शोल्डर लेंथ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस रखना है, और दोनों भी पैर के अंगूठे उंगली थोड़े अंदर की तरफ फेस रहेंगे। आंखें धीरे से बंद, नीज को टाइट रखना है। अभी जितनी देर तक आप मेंटेन कर सकते हैं नॉर्मल श्वासोश्वास के साथ। अभी हाथों को नीचे लेके जाके इजीली, अगर आपके हाथ नीचे टच होते हैं, या फिर फिंगर टिप्स ऐसे हम 180 डिग्रीज राइट साइड एंड लेफ्ट साइड जाएंगे। अच्छे से पीछे के थाइस में स्ट्रेच फील होगा। धीरे से ऊपर आना है एंड रिलैक्सिंग। इसी पोस्चर में हम बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। तो बैकवर्ड बेंडिंग के लिए सेम डिस्टेंस रखना है पैर के बीच में, और नीज को टाइट रखना है। दोनों भी हाथ पीछे कमर के ऊपर, अच्छे से हिप्स को स्क्वीज करना है, टाइट करना है और पीछे बेंड करना है। धीरे से ऊपर आना है एंड रिलैक्स। तो अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। दोनों पैर के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखना है। ये तकरीबन 2 फीट का डिस्टेंस है। पैर के पंजे बाहर की तरफ फेसिंग है।
दोनों भी हाथ कमर के ऊपर। धीरे से हम बेंड करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। थोड़े टाइम के लिए मेंटेन करेंगे, 8 काउंट तक। धीरे से ऊपर आना है। तो हम ये पोस्चर को भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग को धीरे से नीचे बेंड करना है, मेंटेन, होल्ड और ऊपर आना है। अब इसके बाद वाला जो स्ट्रेच है, इसके लिए हम दोनों पैर के बीच में थोड़ा तकरीबन 1 से 1.25 फुट का अंतर रखते हैं। 1 और 1.25 फीट। एंड दोनों भी पैर को सीधे रखने हैं। एकदम इजीली हाथों को ढीला रख के आगे की तरफ बेंड करना है। इजीली अगर आपके हाथ फिंगर टिप्स नीचे टच होते ज़मीन को तो बहुत बढ़िया, नहीं होते तो फिर आप इस तरीके से काफ मसल को भी पकड़ सकते हैं एंड धीरे से ऊपर आना है। इसी तरह हम ऑपोजिट साइड से कंटिन्यू करेंगे। दोनों भी पैर सीधे रहेंगे, एकदम हल्के से धीरे से नीचे बेंड होना है। फिंगर टिप्स को नीचे ग्राउंड करना है। होल्ड, मेंटेन, नॉर्मल ब्रीदिंग, या फिर आप इस तरीके से काफ मसल्स को भी पकड़ सकते हैं। धीरे से ऊपर आना है एंड रिलैक्सिंग। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक हाथ को शोल्डर के ऊपर रखना है, दूसरे हाथ को अच्छे से गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज, गोल, राउंड, रोटेशन एंड इसी तरीके से ऑपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज अच्छे से गोल घुमाना है। 8 से 10 राउंड। इसी तरीके से हम ऑपोजिट हाथ से कंटिन्यू करेंगे। अच्छे से राउंड, रोटेशन घुमाना है एंड एंटी क्लॉकवाइज। सुपर, बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथों को रिलैक्स रखना है कमर के ऊपर। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक मूवमेंट से। तो ऊपर आकाश की तरफ देखना है एंड नीचे ज़मीन पे। कंटिन्यू करेंगे ऊपर आकाश की तरफ, नीचे ज़मीन पे। इसी तरीके से 6 से 8 राउंड करने के बाद हम पूरा गोल घुमाएंगे सिर को। अच्छे से नेक रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट साइड। बहुत ही बढ़िया। धीरे से सेंटर में आना है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए हमें साइड में एक सपोर्ट या फिर दीवार का सपोर्ट ले लेंगे और इसे पकड़ के दूसरा हाथ कमर पे रहेगा एंड अच्छे से 40 डिग्रीज तक पैर को ऊपर उठाना है साइड में और फिर रिलैक्स करना है। तो इसी तरीके से हम दूसरे पैर से भी करेंगे। हम सपोर्ट ले लेंगे दीवार का एंड दूसरे पैर से इन एंड आउट मूवमेंट 40 डिग्रीज इन एंड आउट। यस एंड रिलैक्स। बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दोनों भी हाथ कमर पे रख के हम कमर को गोल घुमाएंगे। हल्के से राउंड, रोटेशन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और इसी तरीके से ऑपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज अच्छे से गोल घुमाएंगे। बहुत ही बढ़िया। एक स्माइल के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। धीरे से सेंटर में आना है एंड रिलैक्सिंग। हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक पैर के ऊपर बैलेंस करके दूसरे पैर को ऊपर लिफ्ट करके हम गोल घुमाएंगे पैर के पंजे को क्लॉकवाइज और इसी तरीके से ऑपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज अच्छे से गोल घुमाएंगे। ऑपोजिट पैर के साथ कंटिन्यू करेंगे। अच्छे से क्लॉकवाइज, राउंड, रोटेशन एंड इसी तरीके से ऑपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से नीचे आना है
एंड रिलैक्स। बहुत ही बढ़िया। हम आगे एक लास्ट स्ट्रेच करेंगे। दोनों भी हाथ को एकदम ढीला रखना है, पैर को रिलैक्स रखना है। पैर के उंगलियों से लेकर के मस्तिष्क तक हम हर एक भाग को धीरे धीरे वहाँ पे हमारी अवेयरनेस को कंसंट्रेट करेंगे और हर एक भाग को हम टाइट करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैर के पंजे टाइट, काफ मसल्स को टाइट करना है, नीज को ऊपर खींचना है, थाइस को टाइट करना है, हिप्स को टाइट करना है। लंबा श्वास अंदर, श्वास छोड़ते, बेली पेट को टाइट करना है, दोनों भी हाथ को टाइट करना है, मुट्ठी बना करके फोर आर्म्स, अपर आर्म्स को, शोल्डर्स को टाइट करना है, शोल्डर ब्लेड्स को टाइट करना है, नेक को टाइट करना है, पूरे फेस को टाइट करना है। टेंस टेंस टेंस, मेंटेन एंड रिलैक्स। सिर से लेकर नीचे तक ग्रेजुअली पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाना है। 1 मिनट के लिए आंखें बंद रख के हम इसी पोस्चर में पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। हम 5 बार मुखधौती का अभ्यास करेंगे, यानी कि नाक से लंबा श्वास अंदर लेना है और मुंह से लंबा श्वास को बाहर छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। धीरे से हम पामिंग करेंगे, दोनों भी हथेली को अच्छे से घिस करके आंखों को एनर्जाइज करना है, खोल बंद करना है उस अंधेरे में ही। पूरे चेहरे के ऊपर हल्के से प्रेस करके धीरे से आंखें खोलनी है। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा शॉर्ट स्ट्रेचिंग का रूटीन हुआ, जो कि आप डेली प्रैक्टिस में कर सकते हैं। थैंक यू।